हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया मेहता और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 कर रहे हैं, जिसकी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम उसी की 3rd वीडियो करने जा रहे हैं। यदि आप पहले की वीडियोस नहीं देख पाए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिछली वीडियोस को आप देख पाएँ, क्योंकि आज की वीडियो उसी का कॉन्टिन्यूशन यानी उसी का अगला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीरदास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसा मानना है कि 15th या 16th सेंचुरी में हुए थे वो बहुत ही प्रभावशाली संत थे, ये तो सब हम जानते ही हैं। उनका जो लालन पोषण था वो एक जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में बनारस में हुआ था। कबीरदास जी के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है उनकी साखियों और उनके पदों के विशाल संग्रह से, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि इनकी रचना तो कबीर जी ने की थी, लेकिन जो घुमंतु भजन गायक होते थे वो उसे गाया करते थे और लोगों तक पहुंचाया करते थे। इनमें से कुछ भजन जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित भी हैं और सुरक्षित हैं। हम आज भी उन्हें देख सकते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कबीर जी की है। कबीर जी की जो प्रमुख धार्मिक परंपरा थी उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म दोनों की ही जो दिखावटी पूजा थी उसको पूरी तरह से नकारते थे। उनके जो काव्य थे वो नॉर्मल जो हमारी बोलचाल की हिंदी भाषा है उसी में लिखी जाती थी और आम आदमी जो हमारे जैसे हैं वो पूरी तरह से उसे आसानी से समझ भी पाते थे। कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उनका ऐसा मानना था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो हिंदू और मुसलमान जो लोग थे उन दोनों को ही उन्होंने बहुत प्रभावित किया और दोनों ही धर्मों के लोग जो थे वो उनके अनुयायी भी बने। तो चलिए अब देखते हैं बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। गुरु नानक देव जी को तो आप सभी जानते हैं, है ना। उनका जन्म 1469 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। उनका जो जन्म है वो तलवंडी जो जगह है वो पाकिस्तान में ननकाना साहिब जिसे हम कहते हैं वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक जी ने करतारपुर में अपना एक केंद्र स्थापित किया था और केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने बहुत सी यात्राएं की थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सा धार्मिक ज्ञान मिला था। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में अपने जितने भी अनुयायी उनके थे उनके लिए एक नियमित उपासना की पद्धति अपनाई थी और इस पद्धति के अंतर्गत वो क्या करते थे, वो शब्दों यानी कि भजनों को गाया करते थे। और उनका ऐसा मानना था कि जितने भी लोग हैं उनकी चाहे अलग अलग धर्म हो, जाति हो, कोई भी लिंग भेद हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बल्कि वो ऐसा मानते थे कि उनकी सबकी एक साझी रसोई होनी चाहिए जहाँ पर वो इकट्ठे खाते पीते हों, और इसे वे लंगर का नाम दिया करते थे। अब बाबा गुरु नानक देव जी ने उपासना के लिए और धार्मिक जो कार्य थे उनके लिए भी एक जगह नियुक्त की थी जिसे वो धर्मसाल कहा करते थे। आज इसे हम गुरुद्वारा भी कहते हैं। तो यानी गुरुद्वारा को उस समय धर्मसाल के नाम से जाना जाता था। अब 1539 में जब उनकी मृत्यु होने लगी थी तो उससे पहले उन्होंने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब ये जो अनुयायी थे इनका नाम था लहणा, लेकिन गुरु अंगद के नाम से ये बाद में जाने जाने लगे। अब गुरु अंगद का नाम इन्हें क्यों इनका फेमस हुआ, क्योंकि गुरु अंगद का मतलब है गुरु नानक के ही अंग माने जाने वाले थे ये। और गुरु अंगद जो थे इन्होंने गुरु नानक जी की जितनी भी रचनाएं थी इनका संग्रह किया और साथ ही साथ उन संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ी थी। ये जो संग्रह थे ये एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे जिन्होंने अपनी भी रचनाएं लिखी और उन रचनाओं का नाम उन्होंने नानक के नाम से रखा। और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। वहीं 1706 की बात करें तो इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी जो थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने प्रमाणित किया। और आज भी अगर हम देखें तो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं उसमें इनको देखा जा सकता है। 16th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी जो थे उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके नेतृत्व में उनकी अनुयायियों की जो संख्या थी उसका बहुत विकास हुआ, यानी बहुत बढ़ गई। उनके अनुयायी, उनके जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे।
ये जो अनुयायी थे यानी ये जो इनके फॉलोअर्स थे, जो उनको मानते थे, उनकी कई जातियाँ थी, यानी अलग अलग जातियों के लोग थे। लेकिन ज़्यादातर इसमें कौन थे? व्यापारी, कृषक और शिल्पकार। और ऐसा क्यों था कि यही लोग ज़्यादा थे, इनके फॉलोअर्स जो थे, इनको मानने वाले थे? क्योंकि गुरु जो नानक देव जी थे वो कहते थे कि जो अनुयायी हों उनके, वो ज़्यादातर गृहस्थ हों, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई सारे कामकाज छोड़कर वो उनके अनुयायी बन जाएं, बल्कि वो कहते थे गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही और कोई ना कोई पेशे से जुड़े हों, कोई ना कोई काम करते हों, ऐसे ही अनुयायी उनको अच्छे लगते थे। और उन्होंने लोगों को भी ऐसा करने पर ही बल दिया कि आप गृहस्थ जीवन में रहें और कुछ ना कुछ पेशे से जुड़े रहें, यानी कुछ ना कुछ कामकाज करते रहें। अब 17वीं सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ कि केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसको हम आज स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, उसके आसपास रामदासपुर शहर जो था, जिसको हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, उसका विकास होने लगा। यानी धीरे धीरे जो वो शहर था वो विस्तृत होने लगा, बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा तो मुग़ल सम्राट जहांगीर जो थे उनको ये खतरा लगने लगा कि ये जो सिख समुदाय है ये उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। अब 17वीं सेंचुरी में सिख आंदोलन जो था वो एक राजनीतिकरण शुरू हो गया उसका। अब नेचुरली सी बात है कि जिस चीज़ में राजनीतिकरण आ जाता है उसका जो परिणाम है वो क्या हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया, यानी एक संस्था बना दी जिसका नाम रखा खालसा। और खालसा पंथ जो है वो आज भी राजनीतिक सत्ता में जाना माना जाता है। खालसा पंथ जो है वो आज भी मौजूद है। 16th और 17th सेंचुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर सिख आंदोलन जो था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और लोगों को प्रभावित करने लगा। वहीं जो गुरु नानक देव जी थे, उनके जो विचार थे, उनको सिख आंदोलन का उन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। वो ये कहते थे कि किसी भी भगवान की प्राप्ति के लिए जो है वो किसी भी जाति, लिंग भेद, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारे कामकाज छोड़कर बैठ जाएं और भगवान की पूजा अर्चना करें, बल्कि वो ये कहते थे कि सारे जो जीवन के कार्य हैं उनको साथ साथ करते रहिए और उसके साथ साथ भगवान को याद भी करते रहिए। वही जो है असली जीवन जीने का तरीका है उनके हिसाब से। अब उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? नाम, दान और स्नान। अब नाम से उनका तात्पर्य यानी उनका मतलब था उपासना करना, यानी पूजा अर्चना करना। दान से उनका मतलब था दूसरों का भला करना, यानी दूसरों की मदद करना, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे दान दे देना। और स्नान से उनका तात्पर्य था अपने विचारों को और अपनी जो भी हम बिहेवियर जो हमारा होता है उसमें पवित्रता होनी चाहिए। उनके दिए हुए जो उपदेश हैं आज भी लोगों द्वारा बहुत भली भांति जाने माने जाते हैं और माने भी जाते हैं। वो कहते थे कि ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, यानी हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में ईमानदारी से हर कार्य करना चाहिए। विश्वास और उपासना, यानी वो कहते थे हर चीज़ पर विश्वास करो और उसी के हिसाब से उसकी पूजा करो। संस्थानों को मिल बांट कर प्रयोग करो, यानी जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज जो हैं, उनको आपस में मिल बांट कर प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर आपके पास ज़्यादा है तो दूसरों की भी मदद कीजिए ताकि दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अब इस तरह हमने देखा कि किस तरह कबीर दास जी, रविदास जी और उनके साथ साथ और भी बहुत से संतों का किस तरह उनका विचार रहता था भगवान के प्रति, किस तरह गुरु नानक देव जी के विचार रहते थे। और ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से शायद क्लियर हुआ होगा। और अगर ज़रा सा भी कहीं डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसमें हम करने वाले हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस, यानी उसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।